राकेश जी, सीपी राय साहब कह रहे हैं कि अब चाचा का कोई भाव नहीं रहा तो उनको कोने में लगाया जा रहा है। क्या इस कलह में बीजेपी के लिए कोई संभावना हो सकती है? पहले बहू समाजवादी पार्टी की आपके साथ है, क्या चाचा की भी कोई संभावना है बीजेपी में आने की? पवन जी, मैं मीर तकी मीर का एक शेर है, राहे दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो पहले से ही इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी की पराजय के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड जैसा रहा है वैसा ही होगा। जैसे हाथ का साथ पकड़ करके हाथ झटक दिया इन्होंने, कांग्रेस को किनारे लगा दिया। राहुल गांधी के साथ जो हाथ पकड़ करके लखनऊ की गलियों में चल रहे थे और यूपी को ये साथ पसंद है का नारा दे रहे थे, लेकिन परिणाम आते ही हाथ झटक दिया। ऐसे ही हाथी को साथी बनाया, मायावती जी के साथ बुआ बबुआ गठबंधन बनाया, परिणाम आते ही हाथी को साथी अपना हटा लिया इन्होंने और बुआ बबुआ की जो गठबंधन की एक नए रिश्ते बन रहे थे उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, आप इंतजार करिए, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी होगा और जो कृष्णा पटेल जी की पार्टी है उसके साथ भी होगा, केशव देव मौर्य जी जो महान दल के हैं उनके साथ भी होगा। ये सारी आशंकाएं तुमने पहले ही व्यक्त की थी कि अखिलेश यादव जी भरोसेमंद साथी नहीं है। बावजूद इसके शिवपाल सिंह यादव जी अपने पुराने तमाम अनुभवों, अपने सबकों को दरकिनार करते हुए, जैसा सीपी राय साहब कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं उनकी इस बात से कि आज शिवपाल यादव जी की जो ये गति हो रही है इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। अखिलेश यादव जी का चरित्र सबने देखा है, जो अपने पिता का न हुआ वो चाचा का कैसे होगा, वो भाई का कैसे होगा, वो और अन्य सहयोगी दलों का कैसे होगा, ये पहले ही होना था। और ये इसमें किसी प्रकार का कोई ना संशय है। जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की बात कही है, हम उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए कोई भी व्यक्ति क्लीन हैंडेड आएगा, अपने स्वार्थ को छोड़ करके आएगा, उत्तर प्रदेश को लिए मुस्तकबिल को सुधारने के लिए अपना कुछ सकारात्मक सहयोग लेकर के आएगा, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन ये बातें पार्टी के नेतृत्व स्तर पर तय होती है। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव जी का ना कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस प्रकार का कोई मन है कि हम उनको अपने साथ लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत शानदार विजय हासिल की है, प्रचंड जनमत हासिल किया है। हम अपने गठबंधन एनडीए के साथ में उत्तर प्रदेश में सरकार फॉर्म कर चुके हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल की शपथ हो चुकी है, विभागों का फिलहाल आप अपनी गठबंधन से, सरकार से खुश है। भुवन जोशी जी, एक सवाल आपसे ये बनता है, हमारे राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों ये कह रहे हैं कि अखिलेश को गठबंधन चुनाव से पहले करना तो आता है लेकिन हार के बाद निभाना नहीं आता। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय चाचा जी शिवपाल यादव जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कुछ टेक्निकल समस्या के कारण साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़े थे। उनका एक अलग राजनीतिक दल है, माननीय अखिलेश यादव जी भी कई बार बोल चुके हैं। और जब हमारे गठबंधन की बैठक होगी तो उनको जरूर बुलाया जाएगा। आज केवल जो बैठक थी वो केवल समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक थी। सर, तकनीकी दलील जो दे रहे हैं, उस तकनीकी दलील में तो वो साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, तो उस तकनीकी गलती के चक्कर में आज उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया? या फिर उनको कोने में लगाने के लिए एक बहाना भर है कि आप नहीं चाहिए चाचा? फिर उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। राय साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तकनीकी गलती है, आज भी वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको गठबंधन के तौर पर 28 को बुलाया जाएगा। अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं कि अखिलेश यादव उनको किनारे लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप अखिलेश की इस रणनीति को? ये बताइए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में कई पूर्व मंत्री थे, इस एक टिकट के चक्कर में वो शिवपाल जी के वो सारे साथी पैदा हो गए और कई लोग इस वक्त पार्टी छोड़ गए। वो पार्टी शून्य हो गई है, अब उस पार्टी का कोई मतलब नहीं बचा, शिवपाल जी अकेले रह गए हैं। फिर ये अगर कहें, और खुद अखिलेश जी शिवपाल जी के घर गए थे, शिवपाल जी ने सक्रिय सदस्यता लिया, आजीवन सदस्य उस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़े। बल्कि बीच में तो यहाँ तक बात चल रही थी शिवपाल जी शायद नेता विरोधी दल हो जाएंगे, ये अफवाह पता नहीं कैसे उड़ गई थी, उस वक्त भी कोई खंडन नहीं आया था। खैर, वो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक तरफ मैं यहाँ सुन रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, वो ये कह रहे हैं कि हम तो विस्तार करना चाहते हैं, जो भी हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आना चाहे उसके लिए रास्ता खोले हुए हैं, दरवाजे हमारे खुले हुए हैं, बशर्ते कि वो इरादे के साथ आए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का नेता ये कह रहा है कि आप गैर हैं, जो सरेंडर करके बैठ गया आपके घर में जाके, आपका सगा चाचा है जिसने 4 साल की उम्र से आपको अपने घर में पाला हो,
और सरेंडर कर दिया हो कि अखिलेश को मैंने नेता मान लिया, जो चाहे कहे, जो जिम्मेदारी दे मैं करूंगा, और उसको आप ये कहे कि नहीं आप तो बाहरी हो, अब आप बाहरी लोग जब बुलाएंगे तब आपको बुलाएंगे, तो इस पर मुझे लगता है अखिलेश यादव को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। और अगर यही व्यवहार रहेगा तो मायावती की तरह उनका परिणाम भी कुछ वैसे ही आगे चलते देखने को मिलेगा, क्योंकि अहंकार और अकेला रहना, अकेले सारा वजूद अपना कायम करके अपने सारी ताकत अपने हाथ में रखना लोकतंत्र में और राजनीति में चलता नहीं, तानाशाही में तो चलता है। अखिलेश यादव जी को मेरी राय होगी, मेरे बहुत छोटे हैं, मुलायम सिंह के बेटे होने के नाते मेरे भतीजे हैं वो, मेरी राय होगी कि अपने इस रणनीति पर विचार पर पुनर्विचार करें, नहीं तो वक्त बुरा आएगा सामने। वक्त बुरा आएगा। सर एक ये बात बता दीजिए, शिवपाल की राजनीतिक हैसियत कोई बची है या सिर्फ एक एमएलए भर हैं वो? ये एक एमएलए तो एक टेक्निकल बात है। शिवपाल यादव ने अपनी राजनीतिक हैसियत काफी कुछ बिगाड़ ली, लेकिन उस आदमी के अंदर अभी भी संगठन क्षमता ऐसी है। आप तमाम नेताओं को दौरा करते देखते होंगे, सारे पार्टी के नेताओं को मैं भी देखता हूं। शिवपाल यादव प्रदेश में जिस तरफ भी निकल जाते हैं 50-100 गाड़ियां उनके पीछे होती हैं, जो भी मीटिंग करते हैं 5,000, 7,000, 8,000 आदमी वहां इकट्ठा होता है। तो इतनी हैसियत तो मैं उस आदमी की मानता हूं कि उसने संगठन के दौर में प्रदेश अध्यक्ष रह करके मुलायम सिंह के बिहाफ पर सरकार में ताकत इस्तेमाल करके अपनी इतनी हैसियत बनाई है, कम से कम कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में उनके पास अपने लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूं। उनके पास लोग हैं। राकेश जी, चाचा भतीजा का ये झगड़ा समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बताता है? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ अखिलेश तक सिमट गई है? क्या अखिलेश को चाचा से डर लगता है? देखिए पवन जी, मैंने तो कुछ पंक्तियां लिखी थी कि जहां जहां अखिलेश वहां वहां क्लेश। पहले पिताजी और चाचा से किया क्लेश, फिर हाथ को से मिलाया साथ तो वहां भी हो गया क्लेश, हाथी बना साथी तो वहां भी मच गया क्लेश। अब आरएलडी में मचा है क्लेश। उनके पार्टी के अध्यक्ष ने, डॉक्टर मसूद ने अपना इस्तीफा दे दिया। राजभर जी में मचा क्लेश, प्रगतिशील में मचा क्लेश। यानी अखिलेश जहां होंगे वहां क्लेश हो जाना बहुत स्वाभाविक है। और इसका कारण है अखिलेश यादव जी को विरासत की सियासत के आधार पर उन्होंने समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष पद तो हथिया लिया, उस पर तो काबिज हो गए, लेकिन किसी पार्टी को चलाने के लिए जितना बड़ा मन चाहिए, जितना बड़ा दिल चाहिए, जितना उदार मना होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं है। और यही कारण है कि लगातार उनका गठबंधन जिस पार्टी के साथ होता है उस पार्टी को वो दरकिनार कर देते हैं, उस पार्टी को अलग थलग कर देते हैं। इसमें उस पार्टी का भी नुकसान होता है और समाजवादी पार्टी का भी नुकसान होता है। याद करिए, समाजवादी पार्टी सीपी राय साहब बैठे हैं, बहुत लंबा उनका अनुभव है, समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक नेता रहे हैं। वो बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव जी के पहले जब मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी का कैसे विस्तार हो रहा था। भुवन जोशी जी के पास चलते हैं, बड़ी मुश्किल से उनसे संपर्क सदा है और आज की डिबेट में तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मायने रखता है। जोशी जी, हमारे पैनलिस्ट सीपी राय साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश अहंकार दिखाता है, सत्ता को अपने पास केंद्रित रखना चाहते हैं, और चाचा अगर पार्टी में आए तो फिर कहीं पार्टी पर कब्जे की कोशिश ना कर लें, इसलिए डरे हुए हैं, धकेल रहे हैं उन्हें दूर। भुवन जोशी जी, आप हमारा सवाल सुन पा रहे हैं? वो ले लीजिए, ऑडियो ले लीजिए। जी जी जी, ऑडियो नहीं, ऑडियो दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, कम से कम आपका पक्ष तो आएगा। मैं बताना चाहता हूँ, और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हमारी पार्टी के नेता नहीं है, उनके अपनी पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक विषय तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और दूसरा मैंने कह दिया, विधानमंडल दल की बैठक थी समाजवादी पार्टी की, जब गठबंधन की बैठक होगी तो माननीय शिवपाल जी को जरूर बुलाया जाएगा। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है वो जितने गठबंधन के बारे में बताना चाह रहे हैं, जितने ज्ञान बांट रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो ध्यान रखें। बिहार को लोग देख रहे हैं, वीआईपी पार्टी के साथ आपने क्या असर करा। आप उनके 3 विधायकों को ले उड़े, उनकी पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न आ गया है। तो आप ये गठबंधन का धर्म समाजवादी पार्टी के लोगों को ना सिखाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।